15 दिन पहले चंद्र ग्रहण था और उसका असर आपने देख लिया, किस तरह का असर प्रदेश और देश में हुआ है। अब जो है कल सूर्य ग्रहण है। हमारे साथ पंडित मस्त राम जी है जो कि आचार्य भी रहे हैं। सर, कल सूर्य ग्रहण है, कब ये लगने वाला है, कितना असर इसका होने वाला है? पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि ये भारतीय कालगणना के अनुसार एक खगोलीय घटना है और ये प्राचीन काल से, जब से कभी सृष्टि की उत्पत्ति हुई होगी तब से ये कार्यक्रम चलता आ रहा है। और वास्तव में देखा जाए तो ग्रहण की जो स्थिति होती है वो एक वर्ष में लगभग 1 से लेकर 5 तक सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होते हैं। लगभग 5 सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, ये सारे मिलके 5 तक हो सकते हैं। इस बार आप देख रहे हैं कि अभी 15 दिन पहले पूर्णमासी के दिन जो है हमारे पास चंद्र ग्रहण था। और आपने ये देखना है कि विशेष करके सूर्य और चंद्रमा का जो मेल होता है उसके आधार पर जो खगोल में घटने वाली घटनाएं हैं उनको ये प्रदर्शित करता है। आप देख रहे हैं कि 21 सितंबर 2025 को उस दिन जो है सूर्य ग्रहण है। और सूर्य ग्रहण के दिन जैसे मैंने कहा कि ज्यों-ज्यों सूर्य से चंद्रमा 12 डिग्री आगे आगे बढ़ता जाता है तो शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी इत्यादि इस प्रकार से तिथियां होती रहती है। इस दिन जो है ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है 21 तारीख को, ये कन्या राशि पर लग रहा है। और कन्या राशि पर भी अगर आप जैसे देखेंगे कि ये एक खगोलीय घटना का, जैसे मैंने कहा कि सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी का ये तालमेल है। जब सूर्य से 180 डिग्री पर जो है ये चंद्रमा होता है तो उस दिन जो है पूर्णमासी होती है। और पूर्णमासी के दिन आपने देखा कि पीछे जो है ये चंद्र ग्रहण लगा था। अब जो है सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि पर, कन्या राशि पर आगे है, इसलिए ये जो ग्रहण है 21 तारीख को रात्रि 10 बजकर जो है लगभग 59 मिनट से जो है प्रारंभ होगा और जो लगभग 1 बजकर 11 मिनट तक रहेगा। ये जो ग्रहण है ये हिमाचल प्रदेश तो क्या भारतवर्ष में कहीं भी दिखाई नहीं देगा, क्योंकि जो सूर्य ग्रहण होता है वो दिन को होता है और जो चंद्र ग्रहण होता है वो रात्रि को होता है। ग्रहण को लेकर कई मिथ हैं, तो क्या आपको लगता है कि ग्रहण के वक्त क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए? देखो, ये तो जो हमारे वैज्ञानिक जो ये कहते हैं कि ये मिथ के नहीं है, परंपराओं के अनुसार जो है ये जो खगोलीय घटना है, जो सूर्य का जो आकर्षण तत्व, अगर सूर्य नहीं है, चंद्रमा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। इसका अभिप्राय ये है कि इनका प्रभाव मानव जीवन पर जिसने भी प्राणी ने जन्म ले लिया, केवल प्राणी मात्र में नहीं, ये सिर्फ जितने भी लोग हमारी सृष्टि है उन पर सभी का इसका प्रभाव पड़ता है। इस समय जो है महिलाओं के लिए, विशेष करके जो गर्भवती महिला है उस महिलाओं के लिए जो है विशेष सावधानी रखनी चाहिए। किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए? सावधानी इस प्रकार से कि उनको ज्यादा कोई हाथ में मान लो कोई कैंची, कोई सिलाई का काम कर रही है या कोई काटने का काम कर रहा है, कोई लोहे हथियार का काम कर रहा है तो उसको स्पर्श भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि गर्भ में जो बच्चा होगा उसका प्रभाव उस बच्चे पर भी पड़ सकता है। तो इस प्रकार से ये विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपने राशियों का भी अध्ययन किया होगा, कौन कौन सी राशि के लिए ये ग्रहण जो है खराब है, कौन सी राशि के लिए बेहतर है? जैसे मैंने पहले कहा है कि आपके लिए जो सूर्य ग्रहण है इसमें ये कन्या राशि पर लग रहा है। तो कन्या राशि पर लग रहा है, जैसे मेष राशि वाला जो जातक होगा उसके लिए जो ग्रहण है अपने से 6ठे भाव में लग रहा है। तो 6ठ भाव में ये शत्रु का भाव भी है और रोग का भाव भी है। यद्यपि कन्या राशि पर लग रहा है परंतु मेष राशि वाले के लिए 6ठे स्थान का ग्रहण ये शुभ माना जाएगा, परंतु उसको रोग की सावधानी रखनी पड़ेगी। जो वृष राशि वाला जातक है उसका ये ग्रहण अपने पंचम भाव में आएगा। पंचम भाव संतान का होता है, बुद्धि विद्या का होगा, तो उस संतान पक्ष की समस्या उसके लिए आ सकती है। और जो हमारे पास जो ये मिथुन राशि का जातक है, मिथुन राशि के जातक के लिए ग्रहण अपने से 4थे स्थान पर आएगा। 4था स्थान जो हमारा जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी और मां का भी होता है, तो उसको इन संबंधी वस्तुओं से बड़ी सावधान रखनी पड़ेगी, कुछ घटना घट सकती है। और जो हमारा जो सिंह राशि है, सिंह राशि वालों के लिए जो ये ग्रहण है जैसे आप, क्योंकि बिल्कुल अपने से द्वितीय भाव होगा, द्वितीय भाव धन का होता है, तो उसको धन की हानि का
सामना करना पड़ सकता है, ये विशेष ध्यान रखना होगा। और जैसे मैंने कहा, क्योंकि ये कन्या राशि पर लग रहा है, तो कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि सूर्य सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, इसलिए पूर्ण दृष्टि से देखने के कारण जो है, जहां कन्या राशि का जो सप्तम भाव होता है वो मीन राशि होता है, इसलिए मीन राशि के जातक के लिए और कन्या राशि के जातक के लिए विशेष करके सावधानी रखनी होगी। ग्रहण के वक्त क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, जप तप ध्यान जो है किस तरह से किया जाना चाहिए, दान का भी इसमें महत्व माना गया है? देखो, हमारे जो शास्त्र के अनुसार जो बात चली है, ग्रहण के समय में ऐसा कहा गया कि उसमें तो भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। अगर, क्योंकि लगभग 10 घंटे पहले जो है ग्रहण का जो सूतक है वो प्रारंभ हो जाता है, फिर भी कैसे कोई रोगी व्यक्ति है, कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति है जिसको भोजन लेना बहुत जरूरी है, तो हमारे शास्त्र के अनुसार पर उसमें जो कुशा होती है, जैसे उसको उसमें रख दिया जाता है, और ध्रुव की एक जैसे घास जैसी होती है उसको भी उसके अनाज के ऊपर रख देते हैं, पानी के ऊपर रख देते हैं, फिर अगर लेना पड़े तो उसको ले सकते हैं। ग्रहण के समय में हमें जो है विशेष करके सूर्य सहस्त्र नाम का जाप करना चाहिए और सूर्य मंत्र का जाप करना चाहिए और अपने इष्ट देवता का ध्यान करना चाहिए। और नवग्रहों के लिए जो है जिसको सतरंजा जिसको कहते हैं, 7 अनाजों को एकत्रित करके सारे परिवार के सदस्यों को अलग अलग प्रकार से उनको जो है ईश्वर के प्रति समर्पित करना चाहिए, ऐसी हमारी परंपरा रही है। अंत में कोई ऐसी चीज जो छूट गई हो हमसे और आप बताना चाहते हो हमारे दर्शकों को? मैं ये बताना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जो है जैसे जो ग्रहण की बात की राशियों के आधार पर, अब मैंने यह आपको कन्या राशि तक तो आपके लिए बता दिया था, परंतु तुला राशि के जातक के लिए जो ये ग्रहण है वो अपने से द्वादश भाव में होगा, और द्वादश भाव में उसको कहीं बाह्य स्थानों में गाड़ी में नहीं चलना चाहिए, कहीं दुर्घटना का भय हो सकता है। और जो वृश्चिक राशि का जातक है उसके लिए ये ग्रहण अपने एकादश भाव में लगेगा। एकादश भाव जो हमारे आर्थिक स्थिति का होता है, और भाई बड़े भाइयों का होता है, बहनों का होता है, उनके लिए कोई इस प्रकार की समस्या आ सकती है। और जो हमारा धनुराशि वाला जातक है उसके लिए ग्रहण अपने से 10वें भाव में लगेगा। 10वां भाव राजपक्ष का होता है, तो व्यक्ति के लिए राजपक्षी संबंधी वाद विवाद से बचना होगा। और जो मकर राशि का जातक है, मकर राशि के जातक के लिए जो है ग्रहण जो है अपने से जैसे ये 9वें भाव में लगेगा, तो उसको धर्म कर्म की तरफ से अपनी रुचि बढ़ानी चाहिए होगी। और जो कुंभ राशि का जातक है उसके लिए जो ये ग्रहण है अपने से एकदम से अष्टम में लगेगा। अष्टम का मतलब उसको मृत्यु से भय हो सकता है, दुर्घटना से भय हो सकता है, उसको विशेष सावधानी रखनी होगी। और जो मीन राशि का जातक है उसके लिए तो ये ग्रह, जैसे मैंने कहा कि इस मीन और कन्या वालों के लिए विशेष समस्या उत्पन्न कर सकता है। तो ये पूछ रहे हैं हमारे दर्शक कुछ कि ग्रहण के समय सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? ग्रहण के समय देखो, उसमें ग्रहण के समय हम अगर हो सके तो हमें मतलब जैसे मैंने कहा कि सूर्य सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए, और ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे देवी का आह्वान कर दे, उसका स्मरण कर दे, ये भी किया जा सकता है। नहीं तो हमारे पास जो ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः, ह्रीं सूर्याय नमः, इसका जाप करना चाहिए। सोना तो अगर रात्रि का समय तो लोग सो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सो सकते हैं। तो ये थे आचार्य मस्तराम जी, उन्होंने जो है ग्रहण के बारे में विस्तृत जानकारी दी है और राशियों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है ये भी इन्होंने विस्तृत रूप से आपको बताया है। सर, आपने समाचार फर्स्ट से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी समाचार फर्स्ट का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोगों के माध्यम से ये बात जो है समस्त भूमंडल पर, पृथ्वी पर और हिमाचल में और विदेशों में सब जगह जाएगी और पूरे भारत वर्ष में जाएगी। शुभकामनाएं।